और का तुम ले जाओगे? नहीं, हम काहे लाएंगे, शादी उनके साथ शादी तुम हुई तो है। पूछ रहे ब्रिजेश साथ। नमस्कार, इस समय जौनपुर में है। जो फ्रेम में दो लोग देख रहे हैं उनको आप भली बात परिचित होंगे। एक है रंजना की माता जी और दूसरे हैं ब्रिजेश सिंह जो रंजना के पति हैं। आज चलिए रंजना जी की माता जी से बात करेंगे। आज बहुत दिनों बाद, लगभग बता दे तो 2.5 महीने बाद जो है ब्रिजेश जी रंजना जी को लेने के लिए आए हैं। तो चलिए उनके माता जी हैं रंजना जी, उनसे भी बात करें। और ब्रिजेश सिंह जो आए हैं, कुछ यहाँ पर मिष्ठान उष्ठान लाए हैं कि वैसे ही हाथ उठा करके चले आए हैं। माता जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भैया, इस समय ठीक है? हाँ इस समय ठीक है तबीयत। तो जब से शादी हुई है दोनों लोगों को तो आप देखी ही, लेकिन शादी में काहे ना आई ना आप? शादी भैया ये बात बिना बताए लोग कर लिए थे शादी। अच्छा, आपके बताइबो ना कि हन? हमको बताए नहीं थे। हाँ। शादी हो गया उसके बाद आए तो हमको पता चला, तब भी हम खुश थे कि चलो हमारी बेटी खुश है, दामाद खुश है, हमको क्या चाहिए। हाँ। इन लोग की जिंदगी, ये लोग ऐसे खुश रहे, हम भी साथ में खुश हैं। अच्छा, तो आपसे पूछे नहीं कि हमें शादी करने जा रही हैं, लेकिन देखा था वीडियो में पूरा गांव समाज के जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी होती है उतना सभी लोग थे। हाँ सब थे। तो ये उनकी सबकी प्लान पहले मतलब बातचीत चल रही थी और शादी के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था कि शादी होगी करके। अच्छा, तो शादी से पहले कुछ बात होता था? कभी सुनी थी कुछ? हाँ। अच्छा। सुने थे, लेकिन हम बेटे से पूछे, कहा नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हम अपने लेकिन कहीं न कहीं रंजना आपसे छिपाती हैं। हाँ रंजना छिपाया था, कहा नहीं, लेकिन जिस दिन शादी होनी थी उस दिन भी छिपाया था। कहा मैं जा रही मम्मी वीडियो शूट करने। तो चली गई, वहाँ से आए देखे, कहा मम्मी ऐसे अचानक कनेक्ट कर। हमको चलो ठीक है, हमारी बेटियाँ खुश है तो हम भी खुश है। आखिर करना तो पड़ता है हमको कहीं। वो अपने मन से कर लेना अच्छा लगा दोनों लोग को। लेकिन बाद में इन लोग को देखे बहुत ज़्यादा परेशानी, तो हमको दिक्कत होने लगी। तभी हमने कहा बेटा आप नहीं वहाँ रह पा रहे तो यहीं चले आओ मेरे घर, हमको कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर रहो दोनों लोग। लेकिन रहने को तैयार भी नहीं हुए। अच्छा, सोचे के घर पर जाएंगे, जमाई लोग कहेंगे, इसीलिए तो शायद नहीं आए। हाँ नहीं आए। तो वहाँ जंगले में झाड़ी झंकटे में रहने लगे, दुनिया की दिक्कतें पड़ने लगी। सभी सब बातें हुई, तब भी सब भुला दिया। अब बिटिया प्रेग्नेंट है, विदाई के लिए कह रहे हैं, अब विदाई करेंगे उनकी डिलीवरी के बाद ही। उसके तो शादी के बाद कितने दिन बाद पता चलता है, या फोन पर बातें होती है, कितने दिन बाद आपको पता चलता है कि हमारी लड़की जो है ब्रिजेश सिंह से शादी कर लेती है? वीडियो देखा था। अच्छा, वीडियो के माध्यम से पता चलता है? हाँ वीडियो देखा तब हमको मालूम हुआ। तो आप नाराज गुस्सा नहीं हुई कि काहे? गुस्सा नहीं, देखो हमारी बिटिया जिसमें खुशी थी उसमें हम भी खुश थे जी। हाँ, हमने कुछ नहीं इन लोग को कहा, नहीं ब्रिजेशों को नहीं कुछ बोला, बिटिया को नहीं कुछ बोला। हमको चलो तुम लोग शादी कर ले, खुश हो, हम भी खुश हैं। तो 1.5-2 महीना ये आए नहीं, कुछ इन लोगों में कहा सुनी हो गई थी, उससे तो नाराजगी आपको नहीं हुई ना? नहीं, हम नाराज नहीं हैं। अरे बेटी बेटा दोनों लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश हैं। पत्रकार आप ही अगर बेटी बेटा अगर दुखी रहेंगे तो आप खुश रहोगे? नहीं, हमको बता, अगर आपकी बेटी और बेटा अगर दुखी रहेंगे तो आप खुश रहेंगे? नहीं। तब हम कैसे कहेंगे कि हम खुद खुशी है दुखी? हमारी बेटिया दामाद खुश रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। तो आज आए हैं तो शिकायत बहुत मिली है, देखें कि आपकी और लड़कियां थी, शिकायत कर रहे तो कुछ लाए नहीं। अरे तो लड़की है तो लड़की, अब उनका हाथ पड़ रहा, वो लोग कह रही है, उसमें कौन सी नाराजगी वाली बात है? बिटिया है, बिटिया का पद पड़ा, वो लोग बोल नहीं है। आपकी जीजा साली का रिश्ता है। अब उतना भी अगर हंसी मजाक न हो तो जीजा और साली का रिश्ता कैसा हुआ? ससुराली का मतलब है। आप भी जरा से बात के लिए बात लगा रहे, माइक मुँह के बताए अंगुली कर चला नहीं, ऐसे मतलब जहाँ नहीं अगर लड़ाई होने वाली है वहाँ लड़ाई लगवा दोगे तुम? अच्छा, पत्रकार का लड़ाई नहीं, ऐसे लग रहा है। हाँ कि साली कह रही, साली का जो हाथ पद तो साली बोल दी, जो उनके जीजा का पद है वो जीजा बोलेंगे। सही बात। अब उसमें हम थोड़ा बोलेंगे कि बेटिया तुम क्या बोल रहे हो, कि बेटा ब्रिजेश तुम क्या बोल रहे हो? इसमें हमारा पद है बोलने का? जीजा साली का तो कितना दिन से पहले आपको पता चलता है कि हमारी लड़की जो है कि अब 3 महीने का बच्चा है? कब पता चलता है आपको? जब हम ले गए तो उनको दिखाया, चेकअप करा, तब हमको पता चला। अच्छा, आप मेडिकल पर ले गई थी? उसके बाद पता है? जी जी। जांच करा तो डॉक्टर ने बताया प्रेग्नेंट है करके, तब पता चला। तो और खुशी 4 गुना हो गई होगी? वो तो होएगी जरूर, बिल्कुल होएगी खुशी। जी।
आपको सुन के नहीं खुशी हो रही है? नहीं काहे नहीं, इसीलिए तो हम लोग भी आए हैं कि ताकि चले देखा जाए। पहले हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाया था, आज फिर जो है ये ब्रजेश आए हैं तब जा कर के हम लोग भी आए हैं, इसीलिए कि ताकि देखे ससुराल में कैसे हैं। कई दिन से जमे हुए हैं कि अभी आए अच्छा, हैं? इतनी खुशी की बात है, तुम आज चले आए हो हाँ। तो खुशी में क्या उसमें शामिल किया, क्या लेके आए? ठंडा और समोसा पूछे इनसे जो है, क्या ठंडा समोसा वो बिरजस को खिलाए हो? ठंडा और समोसा करके हाँ। पूछिए, पहले पूछ लीजिए, बगल में नहीं इसीलिए पूछेंगे, बैठे नहीं हैं। पूछेंगे, क्यों पूछेंगे? मेरे पास आता तो हम जानते हैं, जानते सही बात है। मेरे पास नहीं दुनिया में आता। सोना अभी हम पूछेंगे वो देखा तुम्हारे है पास आपका दामाद अकेले खाएंगे न खाएंगे। हो सकता खाए होंगे, भूखे होंगे तो ये चीज मेरे पास सामने जो है वही हम जानेंगे। तो ब्रजेश जी ससुराल में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कितने बार आए हैं? आप भी ससुराल में जाते हो, कैसा लगता अब है आपको? दूसरी बार आए हैं शादी के, एक बार आए दूसरी बार आए थे। हाँ, तो क्या है, रंजना को आप ले जाएंगे कि कैसे, क्या कुछ बात हुई? ले जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले भी तैयार हैं। माता जी कर रही हैं अभी नहीं, डिलीवरी के बाद। तो जैसा माता जी का आदेश रहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि बड़ों के शब्दों का अपमान करना हमारा कर्तव्य नहीं है। माता जी जो चाहें। अब साली वाली बात माता जी से पूछा था, अरे जीजा साली का हंसी मजाक हुई, हो टू हुई, तू मैं हुई, बोल आपसी मामला। माता जी के कहाँ परेशान करता हुआ भैया पत्रकार साहब। तो क्या कहेंगे जो नए दर्शक आज जुड़ेंगे कि ब्रजेश जी 2-2.5 महीना जो है गायब थे, अब फिर ससुराल आए हैं? कहा चाहता फिर तो उन्होंने झगड़ा लगावे अवाला। अरे ठीक है, थोड़ी बहुत ससुराल में नहीं पहुँचते हैं भैया, कि रोज रोज आप जाते हैं? नहीं नहीं, आप जाते हैं तभी ज्यादा पूछा था। नहीं, रोज ना जाए सब। नहीं, जौन हिकना दामाद होता ना, हाँ वो रोज ससुराल पहुँचा रहा था। हाँ, हाँ, तो हम कहा तू ही में खा, और रोज ससुराल पहुँचा रहा। रोज ससुररिये पहुंचा हाँ। और वहाँ ससुररिये वाले भगा नहीं, हमारा दामाद है 2-2.5 महीना पे आए ना, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, हम तो कहते हमारे दामाद यहीं रहा करके, लेकिन रहबे नहीं करा था नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा रंजना जी के विषय में पूछेंगे। कितने साल बाद आप लोग, पढ़ाई लिखाई कितनी है रंजना की? अब माता जी हैं, पढ़ाई कितनी की है रंजना? अरे छोड़ा अब पढ़ाई से तुमसे क्या लेना देना है भैया? चला अच्छा, चला पढ़ाई, वैसे हम जवाब दें। हाँ। आयो जान लिया, अब बिया, अब लड़का अब उनके पढ़ाई लिखाई से उनसे क्या लेना देना है? कितने अच्छा बच्चे हैं तो बता सकती हैं आप? क्योंकि आप हमें माता जी, हाँ। हमें 6 बच्चे हैं। अच्छा, 6 बच्चे। हाँ, 4 लड़की हैं, 2 लड़का। अरे खाली रंजना जी के बारे में पूछा पत्रकार साहब, कहाँ है? चलें, रंजना जी कभी आपको कुछ कहती नहीं है और लड़के की अपेक्षा? आपने अपनी मम्मी को कहा था कुछ? नहीं, हम तो नहीं कुछ कहें। हाँ, तो हमारे रंजना कैसे कह देंगे, वो अनपढ़ गवार है क्या? नहीं, कुछ गांव में ऐसे होते हैं लड़के जो अपने माता पिता कुछ बोलते रहते हैं, किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमने पूछ लिया आपसे कि रंजना का पर आपको जो है कि कैसा व्यवहार था अब तक? रंजना को हमने पैदा किया तो रंजना का अच्छा व्यवहार है। जी जी हाँ, जितनी इज्जत वो अपने माँ बाप करती ना, उतना और सब नहीं करेंगे। जी जी। हाँ, जो रंजना करेगी वो कोई लड़का नहीं कर पाएगा। जी। तो विदाई करेंगे कि नहीं करेंगे? विदाई जो है रंजना के ब्रजेश जी के साथ होगी कि नहीं हो पाएगी? ब्रजेश के साथ होएगी, और तुम्हें ले जाओगे? नहीं, हम काहे लाएंगे, शादी है उनके साथ, उनके साथ ना, शादी तुम हुई तो है। पूछ रहे ब्रजेश साथ नहीं करेंगे, किसके साथ हमारा मामला हम बतिया ले आड़े बेड़े तो उन्होंने डंडा कह देबा बतिया जाए, कौन में बड़ी बात है? ब्रजेश के साथ ही विदाई हुए, लेकिन डिलीवरी के बाद हुई। डिलीवरी कौन दिक्कत ना माता जी, आप जब कहूँ तब कौन दिक्कत? अब उनके पेट में बच्चा है तो चौके पे कैसे बैठी? जी जी। पत्रकार हूँ, इतना तो जानकारी हुई आपको ना? जी जी, वो तो है। हाँ, तब तो आप कैसे कह देंगे कि विदाई ब्रजेश के साथ हो, केकरे साथ? नहीं, वो नहीं पूछे हैं कि जैसे बच्चा है तो डिलीवरी यहीं आप करवाएंगी या जो है कि वो उनके घर यहीं करवाएंगी? पे होगी डिलीवरी, या मायके में होगी उसकी डिलीवरी के बाद में, तो फिर महीने 2 महीने का बच्चा होगा तो फिर विदाई होगी। जी जी। हाँ, तो जब शादी के बाद ये लोग भटक रहे थे तो आपने वीडियो देखा तो उस समय बुलाया, लेकिन इनके माता पिता कहीं न कहीं नाराज थे, तो आपको कष्ट नहीं हुआ था उस समय? हुआ था कष्ट। जी। दिन गया, बात गई, वो कष्ट सब भूल गए। उसी में झगड़ा अब जो सामने है वो उसको देखा जाएगा। अब खुश है ना? अब पिछली बात खींच के सामने न लाओ। जी जी। हालांकि देखे, रंजना जी की माता जी थी और ब्रजेश जी थे, इस समय ससुराल में डटे हुए हैं और सालियाँ इनका स्वागत अच्छे से कर रही हैं और खिंचाई भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।